इतना बड़ा इस मुल्क के ऊपर सानिया होता है तो कोई सुप्रीम कोर्ट से भी कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं। इन्वेस्टिगेशन तो दूर की बात है। कहते हैं कि इमरान खान के ऊपर आर्टिकल 6 एक जज कहता है, मैं सबके सामने कहता हूं कि लगाओ मेरे ऊपर आर्टिकल 6 लगाओ, तो कम अज कम मुझे मौका मिलेगा। जो बातें अभी तक मैंने नहीं की, कम अज कम मैं अदालत के सामने वो बताऊंगा दुनिया को कि हुआ क्या इस कौम से कि हमें एक गवर्नमेंट को हटा के चोरों को ऊपर बैठा दिया। यानी वो चोर, फिर से मैं कहता हूं, 30 साल से इस मुल्क को लूट रहे हैं। पहले जनरल मुशर्रफ ने इनके सारे करप्शन के केस जरदारी के और शरीफ के माफ किए, एनआरओ दिया, मुल्क को अरबों रुपए का नुकसान करवाया। मैंने तब कहा कि जनरल मुशर्रफ, आपको किसने इजाजत दी थी कि कौम का पैसा चोरी हो और आप माफ कर दें? अपना पैसा चोरी हो माफ करें, कौम का पैसा आप कैसे माफ कर सकते हैं? उसने माफ किया। 10 साल ये दोनों बैठे रहे। इन्होंने इस मुल्क के ऊपर 4 गुना ज्यादा कर्जा चढ़ाया, 4 गुना ज्यादा कर्जा चढ़ाया। इन्होंने खुद अरबों रुपया बनाया, कौम को मकरूज किया। और उसके बाद जब मैं वजीर आजम बना तो इन्होंने 3.5 साल मुझे ब्लैकमेल करने की कोशिश की कि एनआरओ दो। और आप सबको पता है, मैंने कहा अगर मैंने तुम्हें एनआरओ दिया, मैं इस कौम से सबसे बड़ी गद्दारी करूंगा। और फिर इस साजिश के तहत ये मुल्क के ऊपर आ गए और आते साथ ही मुल्क की मैशत तबाह कर दी। आज ब्लूमबर्ग, जो एक इंटरनेशनल मैगजीन जो दुनिया की इकोनॉमीज की उनके जायजा लेता है, उसके मुताबिक पाकिस्तान 4थे नंबर पे है। वो मुल्क जो डिफॉल्ट करने जा रहा है, यानी कि जो अपने कर्जे वापस नहीं कर सकेगा, जिस तरह श्रीलंका का दिवालिया निकला है। हम 4थे नंबर पे हैं, श्रीलंका नंबर 1 पे है। और सोच लें कि वो मुल्क 3 महीने पहले जो तरक्की कर रहा था, रिजर्व्स बढ़ रहे थे, इकोनॉमी स्टेबल थी, हर तरह मुल्क की इकोनॉमिक इंडिकेटर्स ऊपर सस्टेनेबल ग्रोथ पे जा रहे थे। वो 3 महीने के बाद आज 4थे नंबर पे है जो डिफॉल्ट करने जा रहा है। कौन है जिम्मेदार इसका? कौन है? बजाय इस मुल्क में एक कमीशन बनती और पता चलाती कि किसने इन चोरों को ऊपर मुसल्लत किया, किस तरह की साजिश हुई, बजाय वो बनती कहते इमरान खान पे आर्टिकल 6 लगे। मैं आज फिर कहता हूं कि आर्टिकल 6 लगाओ, क्योंकि मैं एक एक चीज जानता हूं जो हुआ, जो मैं चुप हूं अभी तक, जो आपने मुल्क से किया, कि जो इकट्ठा मुल्क ऊपर जा रहा था, जिस तरह आपने उसको यहां आज उधर रख दिया, कि जो वजीर आजम बनाया, जो वजीर आजम बनाया है, जरा आराम से और इत्मीनान से सुने कि ये वजीर आजम बनते साथ ही पहले ये गया सऊदी अरेबिया, फिर यूएई, फिर तुर्की। तो ये क्या कहता है जरा देखें। मैं सऊदी अरब से होके आया हूँ, मैं यूएई के होके, अभी मैं तुर्की होके आया हूँ। और मैंने उन भाइयों को कहा कि आप हमारे बड़े अजीम भाई हैं, हमेशा आपने हमारी मदद की। और मैंने यही कहा, जब मैं आया हूँ तो आप समझेंगे शायद ये मांगने आया है। मैं मांगने नहीं आया, लेकिन मजबूरी है। जिस तरह माजी में 75 साल में आपने हमारा हाथ बटाया है, कुछ अर्सा आप हाथ बटा। मैंने कहा मैं वादा करता हूँ कि इंशाअल्लाह हम पूरी कौम, हम मिलकर दिन रात मेहनत करेंगे, पसीना गराएंगे, अपने पांव पे खड़े होंगे। अब ये सुने, कहता सारी पूरी कौम पसीना पसीना लगा के काम मेहनत करेगी।
और शहबाज शरीफ, ये कौम तो पसीना लगा के 70 साल से मेहनत कर रही है, चोरी तुम करके पैसा बाहर लेके जा रहे हो। और कौम तो गैरतमंद है, कौम तो ला इलाहा इल्लल्लाह के मानने वाली है, स्वाय अल्लाह के, ना किसी से डरती है ना झुकती है। जिनकी गैरत कम है वो तो आप लोग हैं, भिखारियों की तरह बाहर जा रहे हैं। अपना जो बाहर पैसा पड़ा है आधा भी ले आओ तो मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा, अब ये आपने देखा, अब जरा बड़े भाई साहब को देखे, ये जब सदर ओबामा के साथ मिलने गए थे, अमेरिकी सदर, जरा देखें क्या होता है। रग रग में बहे सबसे आगे पाकिस्तान का ही नाम रहे। अब कोई हिम्मत ना हारो, तब्दीली आ गई है यारो। चाहे मुश्किलें हजारों, तब्दीली आ गई। सुना है, लेकिन किसी ने पर्ची पढ़ के थैंक यू नहीं कभी किया। उसकी वजह जनाब नवाज शरीफ साहब ऐसे बैठे हुए थे कि सामने कोई हेडमास्टर बैठा है, बल्कि हेडमास्टर भी नहीं, तो मैं ये आपको इसलिए दिखा रहा हूं पाकिस्तानियों कि ये वो कौम बननी थी। किधर इलामा इकबाल की सोच और किधर कायदे आजम जैसा लीडर जो गुलाम हिंदुस्तान में एक आजाद इंसान था, जिसकी उसके दुश्मन इज्जत करते थे उसकी खुददारी पे। और यहां एक अमेरिकी सदर के सामने काम पे टांग रही हैं। रोक सको तो रोक लो, तब्दीली आई रे, तब्दीली आई रे। आ गई रहनुमाई एक तूफानी, अपनी जिम्मेदारियों को तुम जान लो। गौर से इन लुटेरों को तुम पहचान लो। इनको एक तो खुददारी है, देखिए दूसरी चीज एक कौम को जो बनाती है, जो हमने अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो मदीना की रियासत में किया था, दो और चीजें हैं। ये पाकिस्तानियों समझ लो, हमने 3 चीजें करनी है अजीम कौम बनने के लिए। हम तब तक नहीं बन सकते जब तक ये 3 चीजें नहीं। नंबर 1 खुददारी। कोई कौम झुक के सजदे करके लोगों के सामने कभी उठी नहीं है, सिर्फ खुददार कौमें उठती हैं जो इकट्ठी